सभी का स्वागत है इस नए विश्लेषण में। तो आज हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो सच में अपने आप में एक मास्टर क्लास है। हम एक वायरल कंटेंट क्रिएटर की कहानी के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक तरफ तो अग्रेसिव तरीके से चैनल से पैसे कमाने की तकनीक यानी मोनेटाइजेशन का पूरा हसल चल रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी खौफनाक सुपरनैचुरल कहानी जो सीधे दिमाग पर असर करती है। देखते हैं कि कैसे हसल और हॉन्टिंग्स का ये खतरनाक कॉम्बिनेशन काम करता है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। मैं वहां ये सोचकर गया था कि ये सब सिर्फ दिखावा है, लेकिन जब उसने मुझे ठीक ठीक बताया कि मैंने 3 दिन पहले नाश्ते में क्या खाया था, तो मेरी हंसी छूट गई। क्या जबरदस्त हुक है ना। ये सीधे बनारस के 80 घाट की उस घटना की तरफ ले जाता है। एक ऐसी शुरुआत जो सुनने वालों के अंदर इतनी उत्सुकता पैदा कर देती है कि बस आगे क्या हुआ ये जानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। इस पूरे नैरेटिव में टोनल विप्लैश का बड़ा ही शानदार इस्तेमाल हुआ है। टोनल विप्लैश मतलब शुरुआत होती है एकदम हाई एनर्जी जोरदार सेल्स पिच से। वह पूरा जोश है, लेकिन फिर अगले ही पल कहानी एकदम डार्क और सीरियस हो जाती है। ये जो अचानक से कॉन्ट्रास्ट बनता है ना, ये दिमाग के साथ खेलता है और फोकस को बिल्कुल हिलने नहीं देता। डरावनी कहानी शुरू होने से ठीक पहले बात आती है $71,000 की, एक ऐसी भारी भरकम रकम जो किसी IPL 2026 प्रेडिक्शन ऐप से जुड़ी है। ये नंबर सुनते ही ध्यान सीधा वहां जाता है। ये एक बहुत ही एग्रेसिव और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पॉन्सरशिप पिच है, जहां इंटरेस्ट जगाने के लिए सीधे पैसे का इस्तेमाल किया गया है। और फिर $71,000 के बड़े सपने से हम अचानक आते हैं सिर्फ ₹59 पर। ये ₹59 उस चैनल की एक्सक्लूसिव मेंबरशिप की फीस है। और इसकी तुलना कैसे की गई? 2 वड़ा पाव की कीमत से। बहुत ही चालाकी से ये बताया जाता है कि 2000 से ज्यादा लेजेंड्स तो पहले ही जुड़ चुके हैं। उन्हें वो एक्सक्लूसिव हॉरर फुटेज देखने को मिल रही है जो बाकी यूट्यूब पर नहीं है। एकदम सटीक मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी। लेकिन अब यहां आकर माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। वो जो हाई एनर्जी स्पॉन्सरशिप वाला मास्क था, वो उतर जाता है। उसकी जगह ले लेती है एक बहुत ही सीरियस और डार्क टोन। अब बात किसी सुनी सुनाई कहानी की नहीं हो रही, बल्कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस की हो रही है। ये टोन में जो अचानक ऐसी गिरावट आती है, ये क्लियर सिग्नल दे देती है कि अब असली और सीरियस कहानी शुरू हो चुकी है। कहानी की टाइमलाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। रात के लगभग 2:30 बजे 80 घाट की एक खामोश सैर, उसके बाद एक तांत्रिक से मुलाकात, फिर एक खौफनाक अनुष्ठान, और आखिर में किसी तरह वहां से जान बचाकर भागना। एक परफेक्ट सीक्वेंस है जो कदम दर कदम सस्पेंस को और बढ़ाता जाता है। जरा उस वक्त की कल्पना कीजिए, रात के 2:30 बज रहे हैं, चारों तरफ ऐसी शांति कि एक सुई भी गिरे तो आवाज आए, और उसमें सिर्फ गंगा की लहरों की हल्की हल्की आवाज। जब एक पुरानी और अंधेरी गली में कदम पड़ता है तो वहां की हवा में एक अलग ही भारीपन महसूस होता है, एक दम घोटू नेगेटिव वाइब। ये छोटी छोटी डिटेल्स उस टेंशन को बिल्कुल रियल बना देती हैं। और ऐसी जगह पर एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसके पूरे जिस्म पर राख मली हुई है। उसकी आंखें एकदम सफेद और इस तरह चमक रही हैं जैसे सीधे रूह के अंदर झांक रही हों। ये विजुअल है अपने आप में इतना टेरिफाइंग है कि किसी का भी कॉन्फिडेंस पल भर में टूट जाए। शुरुआत का वो हाई एनर्जी वाला अंदाज यहां आकर पूरी तरह से डर में बदल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वो अनजान आदमी कहता है, आजा चिलगुजे, तेरा ही इंतजार था। बिना किसी पहचान, बिना किसी जान पहचान के, सीधे बचपन के एक निकनेम से बुलाना। ये एक अकेली लाइन उस तांत्रिक की सुपरनैचुरल पावर्स को प्रूव करने के लिए काफी है। ये सिर्फ डराने वाला पल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर पूरी तरह झकझोर देने वाला है। उस बैठक के अंदर जाने पर माहौल और भी भारी हो जाता है। वहां सरसों के तेल की एक इतनी तेज घुटन भरी महक है कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और बीच में क्या रखा है? एक पुराना तांबे का बर्तन जो लाल कपड़े से बंधा है और भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसी घबराहट पैदा करती हैं जिसे बैठक के बाहर बैठे लोग भी महसूस कर सकते हैं। और यहां बात आती है शैतानी ताकतों की। रक्त पिशाचनी जैसी बुरी शक्तियां जो मुसाफिरों का खून चूसने के लिए भटकती रहती हैं। पर सबसे डरावनी बात ये निकल कर आती है कि ये ताकतें स्पेसिफिकली उस तरफ क्यों आकर्षित हो रही हैं, क्योंकि चैनल पर लगातार भूतों और आत्माओं के बारे में बात की जाती है। ये रियलाइजेशन उस डर के एहसास को कई गुना और बढ़ा देता है। फिर शुरू होता है अनुष्ठान। हवन में राख फेंकी जाती है और अचानक से पूरी लाइट बंद, सिर्फ घुप अंधेरा। और उस अंधेरे में सरसों के तेल की वो महक अचानक से मिट्टी और किसी चीज के सड़ने की तेज बदबू में बदल जाती है। और सबसे खौफनाक हिस्सा,
कान के ठीक पास किसी की बेहद ठंडी सांसें महसूस होना, ये फिजिकल डिटेल इतनी रियल लगती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस पूरे सीक्वेंस में टेंशन बढ़ाने का तरीका कमाल का है। तांत्रिक जोर से 3 तालियां बजाता है। पहली ताली पर वो ठंडी सांसें रुक जाती हैं, दूसरी ताली पर वो सड़ने की बदबू एकदम से गायब हो जाती है, और फिर तीसरी ताली, जिसके बजते ही लैंप वापस जल उठता है। एकदम से अंधेरे से उजाले में आना ये एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। लेकिन उजाला होते ही जो दिखता है वो और भी ज्यादा भयानक है। तांत्रिक जब आईना दिखाता है तो उसमें खुद की शक्ल नहीं, बल्कि ठीक पीछे खड़ा एक 8-9 फुट लंबा, अजीब से मुड़े हुए हाथ पैरों वाला साया नजर आता है। ये एक ऐसा विजुअल है जिसे सुनकर ही समझ आ जाता है कि उस वक्त वहां डर का लेवल क्या रहा होगा। उसी वक्त एक आखिरी सहारा दिया जाता है, एक सुरक्षा ताबीज, लेकिन इसके साथ दी गई चेतावनी सच में दिल दहला देने वाली है। इसे पहन ले वरना ये तुझे दफना देगी। ये ताबीज एक बात तो साफ कर देता है कि सामने वाली शक्ति इतनी ताकतवर थी कि बिना किसी बाहरी मदद के वहां से जिंदा बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। अब जरा इस बारे में सोचिए, जो इंसान अपने चैनल पर फैक्ट्स और साइंस पर जोर देता हो, वो अचानक एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा है जिसे किसी भी लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता। ये दिखाता है कि कैसे ऐसी घटनाएं हमारे सबसे मजबूत विश्वासों को भी पल भर में तोड़ कर रख सकती हैं। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। इस पूरे खौफनाक एक्सपीरियंस के बाद रातों की नींद उड़ी हुई है, छत पर अभी भी किसी के होने का एहसास है, पर इन सबके बीच वापस शुरू होता है हसल। उसी डर के माहौल में 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स की अपील की जाती है, लोगों को रात में 80 घाट जाने का चैलेंज दिया जाता है, और वो 59 रुपीज़ वाली मेंबरशिप फिर से प्रमोट की जाती है। डर को एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलने का क्या तरीका है? तो इस सब को समझने के बाद एक सवाल तो दिमाग में जरूर आता है, क्या वो तावीज़ सच में बचा पाता है, या फिर छत पर अभी भी वो जो साया मौजूद है वो इस बात का सबूत है कि कुछ ताकतों से आप कितना भी भाग लें, उनसे बचना नामुमकिन है। खैर, चाहे ये एक बहुत ही शानदार वायरल स्टोरी टेलिंग हो, एक कमाल का बिजनेस हसल, या फिर कोई असली सुपरनैचुरल अनुभव, सच कहाँ खत्म होता है और कहानी कहाँ शुरू होती है, ये पता लगाना वाकई मुश्किल है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।